क्या आपने कभी रेल के खाली डिब्बे में अकेले रात में सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी तरह की कुछ कहानी सुनाएंगे, जहां एक ट्रेन के खाली डिब्बे में अकेला व्यक्ति सफ़र करता है, वो भी उस ट्रेन में जहां सभी डिब्बों में आत्माओं का बसेरा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी की अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी मैंने एक वेबसाइट से ली है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने साथ हुई सच्ची घटनाओं के बारे में जिक्र किया है। तो इस कहानी को मैं उसी के नज़रिए से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली से अपने घर जा रहा था। रेल तो वैसे शामली से रात 8 बजे चलती थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफ़र करते हैं, और ऊपर से ज़्यादातर सवारी बागपत से पहले ही उतर जाती है, और रेल के ज़्यादातर डिब्बों में इक्का दुक्का ही सवारी रहती है। और वैसे ही मेरे डिब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था, जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लूनी के आसपास काफ़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा कि आसपास एकदम सन्नाटा था और भयानक अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12:03 हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति मेरी पास वाली सीट पर बैठकर ही सोया था। वो एकदम से उठा और अपनी कंबल रेल के फर्श पर बिछाकर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नज़र डाली तो मैंने देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही है, और वो जमीन पर कुत्ते जैसा अपने दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर और बाहर कर रहा था, और उसके मुंह से लगातार लार और थूक नीचे गिरते जा रहा था। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भागकर आ गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डिब्बे में आ गया था। मुझे दूसरे डिब्बे में 2 लोग बात करते हुए नजर आने लगे, लेकिन मैं भागते हुए इनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों के सामान्य होने का इंतजार करने लगा। तभी उन दोनों बैठे हुए लोगों में एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये सब आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा, भाई, हम इन भूत प्रेतों पर विश्वास तो करते हैं, क्योंकि रात में हम इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं, और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते की घटना का जिक्र चल पड़ा। उन्होंने कहा, पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमें हमारे काम पर जाना पड़ गया, और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से घर वापस आ रहे थे, और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज़्यादा कम थे। मुश्किल से हर डिब्बे में लगभग 2 से 3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डिब्बे में बैठ गए और सोचा घर तो अभी दूर है, सोते हुए जाएंगे, और यदि कोई उतरेगा तो पता भी चल जाएगा। और हम ऐसे ही बात करते करते सो गए। सोने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट से दरवाजे की जोर जोर से बंद होने और खुलने की आवाज़ आने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा। फिर मैंने भाई को उठाया और उसने भी ये आवाज़ें सुनी।
हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में फंस न गया हो और हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और ही नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहां जाने का फैसला कर लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी जो रेलगाड़ी है एक सुनसान जगह पर रुकी हुई थी और बाहर एकदम घना अंधेरा था, जिससे डर का माहौल तो और भी गहरा होता जा रहा था। हम लोग आगे बढ़ रहे थे और वो आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। हम लोग आवाज़ देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है ना? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुँचे और फिर हमने देखा वो इतना भारी दरवाज़ा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा था। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और वो अब दरवाज़ा जो बंद हो रहा था और खुल रहा था वो भी बंद हो गया। तो हम समझ गए ये किसी आत्मा का ही काम है और वहाँ से निकलकर हम अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान ही हलक में आ गई। हमारी सांसें तेज़ी से चलने लगी, क्योंकि हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ भी नहीं पहना है। वो 2 सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधते हुए हमें बस घूरते जा रहा है। ऐसा मंजर हमने जीवन में कभी देखा क्या, सुना भी नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। मन में बस एक ही विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके लिए मन में तैरता हुआ ही ऊपर आ जाता है, जहाँ खतरा दिखे वहाँ से तो भाग ही लो। हमने भी वैसे ही किया, डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल के साथ वाले खाली मैदान में ही कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने की दिक्कत भी नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से ही नहीं हटा है और 2 से 3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपने हमारी नींद को उड़ाए रखी थी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनते रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया। तो दोस्तों, ये थी ट्रेन में अकेले सफ़र करने वाले एक व्यक्ति की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगली कहानी में।